जोर से माँ, और जोर से। अरे बेटे कितने हिचके खाओगे? थोड़ी देर और माँ। नहीं बेटे नहीं, मुझे अब रसोई में जाना है। मालकिन से मिलने कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ, तुम अपनी ये गुड़िया से खेलो। देखो बेचारी कितनी उदास है। ये तो हमेशा उदास रहती है, कन्नू की तरह। नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते। कन्नू, किससे छुप रही थी बेटा? नहीं पापा, मैं तो बाहर देख रही थी। बाहर क्या है? ओह अच्छा अच्छा, सोना अपनी गुड़िया से खेल रही है। हाँ? लेकिन उसकी गुड़िया कितनी गंदी है ना बेटा। पापा, सोना कह रही थी कि उसकी गुड़िया मेरी जैसी है, हमेशा उदास रहती है। अच्छा ये बताओ, तुम उदास रहती हो क्या? नहीं पापा, कभी कभी दिल नहीं लगता। जब ऐसा हुआ करे ना, तो तुम मुझे हॉस्पिटल में फोन कर लिया करो, हम दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करें। नहीं पापा, जानते मेरा दिल क्या कहता है? जानता हूँ बेटा, जरूर आपने टीवी पर किसी नए खिलौने का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, है ना? नहीं पापा, मेरा दिल कहता है जैसे सोना बरगद की छांव में अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट जाती है, मेरा भी दिल कहता है मैं भी अपने माँ की गोद में सर रखकर लेट जाऊं और माँ मुझे कहानी सुनाए। बेटा, मम्मी कहती है कि अब तुम बड़ी हो गई हो। मुझे तो याद नहीं, पर जब मैं छोटी थी क्या माँ ने मुझे कभी प्यार किया था? गंगूबाई की भी सोना मेरी जितनी है, मेरी ही जितनी लंबी है, पर गंगूबाई उससे इतना प्यार क्यों करती है? मम्मी भी आपको बहुत चाहती है बेटा, बहुत प्यार करती है। ये देखो, ये ढेर सारे खिलौने, ये सब कौन लाता है? ये नए नए कपड़े, ये चॉकलेट, ये मम्मी तो लाती है ना तुम्हारे लिए। हाँ, शायद आप ठीक ही कह रहे पापा। मम्मी मुझे इतना प्यार करती है, इसलिए तो सब कुछ लेकर आती है। आनंद, मैं यहाँ हूँ कन्नू के कमरे में। अच्छा हुआ तुम अभी तक हॉस्पिटल नहीं गए, कुछ प्रेस फोटोग्राफर्स आए हैं। मैंने कौन सा तीर मारा जो मेरी तस्वीर लेने आए? तुम्हारी नहीं, हम सब की। एक आर्टिकल लिख रहे हैं, पोर्ट्रेट ऑफ अ हैप्पी फैमिली। उसी के सिलसिले में मेरा इंटरव्यू भी लिया है कि मैं सोशल वर्क के बाद घर के लिए वक्त कैसे निकाल लेती हूँ। ड्राइंग रूम में आ जाओ। कनू, पापा के साथ आओ। पापा, मैं गंगूताई से कहूँ मुझे दूसरे कपड़े पहना दे? नहीं नहीं बेटा, ये फ्रॉक तुमने बहुत अच्छा पहना हुआ है, और फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है ना। कहाँ बेटा? यहाँ पे। अगर ये छोटी होती तो मैं गोदी में उठा लेती, पर अच्छा तो डॉक्टर साहब यहाँ पे करिए, इन्हें गोदी में लीजिए। हाँ, थैंक यू। आओ कनू। स्माइल बेटा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बेटा, बाय। बाय। पापा, मैं भी आती हूँ। पापा, खुश हो ना बेटी? देखा मम्मी तुम्हें कितना प्यार करती है। मुझे तो मालूम ही नहीं था। अब मालूम चल गया ना, अब कभी उदास मत होना। बाय बाय। गंगूताई, गंगूताई। अरे आओ बेटी। मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। उस दिन की मार भूल गई? अरे मारने से क्या होता है? कल मैंने तुम पर चप्पल नहीं फेंकी थी क्या? बाद में रोई भी तो थी, लेकिन कन्नू की माँ ने उसके रोने पर और मारा। तुम्हें क्या पता, आज मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाया, मेरे बाल संवारे। अरे आज तो फोटो भी खींची ना? हाँ। तभी तो क्या? अरे प्यार है तभी तो फोटो खींची ना। हाँ। हेलो श्री, सुनो आज शाम को कोई प्रोग्राम मत रखना। आज शर्मा जी का जाना याद है ना? याद है, पर मैं तो भूलने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल मूड नहीं है जाने का। नहीं 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 श्री, वहाँ जाना तो नहीं टाला जा सकता, जाना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, चले जाएंगे। अच्छा तुम एक काम करना, तुम कनू को भी तैयार करवा देना। ओके? कनू वहां जाके क्या करेगी? उसकी क्या जरूरत है? देखो श्री,
पास जरूरत की नहीं है, और लोग भी तो ले जाते हैं ना अपने बच्चों को पार्टी। प्लीज अनंत, मैं पार्टी एंजॉय करने के लिए जा रही हूँ, वहां तुम्हारी कनू के पीछे पीछे मैं नहीं भाग सकती। ओके, तुम पार्टी एंजॉय करना, मैं कनू को संभालूंगा। ठीक है, गंगूताई को कह दूंगी तैयार कर देगी। बाय। कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी दिखती है। सोना भी तो आप जैसी है। हाँ बेटे, हर एक बेटी अपनी माँ जैसी दिखती है। तैयार हो गए बेटा? हाँ देखिए ना साहब जी, एक फ्रॉक पहनने के लिए कितने सारे कपड़े निकाल के रखे हैं। लेकिन सबसे अच्छा वाला पहनना। ये बाल क्यों खुले रखे? 2 चोटियां बनाओ ना। 2 चोटियों में तुम बहुत अच्छी लगती है। मेम साहब ने बोला कि बेबी को 2 चोटियां मत बनाया करो। लेकिन तुम बनाओ गंगूताई, जो पापा को अच्छा लगता है वही मुझे अच्छा लगता है। कनू, तैयार हो गई बेटा? मम्मी सिर्फ बाल बनाने हैं। बाल इतने अच्छे तो लग रहे हैं। साहब ने कहा कि 2 चोटी बना के दो। इसकी 2 चोटियां मत बनाया करो, इस पर बिल्कुल सूट नहीं करती। आओ कनू। चलो। मम्मी, गंगूताई कह रही थी कि मैं बिल्कुल आप पे गई है। मेरे पर? हाँ, कह रही थी बिल्कुल माँ पे गई है। हाँ, हो सकता है। चलो। आज तो मैं मम्मी के साथ बैठूंगी। कनू पीछे हटो। ये क्या कर रही हो तुम? कनू, बेटा, लगी तो नहीं बेटा? तुम्हें अकल है या नहीं है? मुझे पार्टी में नहीं जाना है, तुम ले जाओ अपनी बेटी को और बिठाओ इसे अपनी गोद में। इसे मेरी गोद के लिए तुम्हारी गोद की जरूरत थी। श्री, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा दिखा रहे हो। तुमने कनू को गाड़ी से धक्का देकर जमीन पे गिरा दिया और कहते कुछ नहीं किया। उसे धक्का नहीं दिया, सिर्फ अपनी गोदी से उठाया था। इस दौरान अगर वो गिर गई तो इसमें मेरा कसूर है। तुम उसे उठने के लिए प्यार से भी तो कह सकती थी ना। तुम जानते हो कि मेरे दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं है। मुझे उसे प्यार करने के लिए मत कहा करो। क्यों नहीं है तुम्हें उसके लिए प्यार? क्यों नहीं पैदा करती तुम उसके लिए प्यार? आखिर वो तुम्हारी बेटी है श्री। मेरी कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बेटी है। उसे इस संसार में लाने वाले सिर्फ तुम हो। तो फिर तुम उसे इस घर में क्यों लेकर आई हो? और अगर घर में लेकर आई हो, उसे बेटी का दर्जा दिया है, तो फिर माँ का प्यार क्यों नहीं देती? तुम्हें मुझ पर गुस्सा है ना श्री, तो फिर तुम मेरा गुस्सा उस मासूम पर क्यों निकालती? मेरी सजा तुम उसे क्यों देती हो? ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। तो तुम कनू को तकलीफ देकर मुझे जलाना चाहती हो, मुझे तड़पाना चाहती हो? तुम इतना समझते हो तो ये क्यों नहीं समझते कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ? समझता हूँ, अच्छी तरह से समझता हूँ। आज के बाद ना मैं तुम्हें कनू को तकलीफ देने का मौका दूंगा और ना ही मुझे जलाना। कनू, कनू, कनू बेटा, कनू, कहाँ थी बेटा? पापा, मम्मी ने ये क्यों कहा कि मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ? नहीं बेटा, वो तो उन्होंने इसलिए कहा बेटा क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूँ। नहीं पापा, सच बता, क्या मम्मी मेरी माँ नहीं है? अगर मम्मी मेरी माँ नहीं है तो मेरी माँ कौन है पापा? श्रीनी तुम्हारी माँ है कनू? नहीं पापा, मैंने सब सुना है। उन्होंने कहा कि वो मेरी कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह जाती है। याद है उस दिन फोटो खिंचाने के लिए कैसे प्यार से तुम्हें अपनी गोद में बिठाया था? देखना बेटा, तुम्हारी मम्मी अब तुम्हें बहुत प्यार करेगी, कभी तुमसे उल्टी सीधी बात नहीं करेगी। पापा, मम्मी का दिल फिर से आपको दुख देने को करा तो? नहीं बेटा, अब मैं उन्हें ऐसा मौका नहीं दूंगा कि वो मुझसे नाराज हो। I promise you, बेटा, I promise you.
कभी तुमसे उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे। प्रॉमिस यू बेटा, आई प्रॉमिस यू। सब्जी, चाय। तुमने मुझे बहुत बड़ी सजा दी है अनाथ, पर तुमने ठीक कहा था। तुम्हें चलाने के लिए मैंने कनू को एक्सेप्ट नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो ना। कनू बेटा, बेटा मैं गंगूताई लाइए मैं। आओ बेटा, चिंता मत करना, अच्छा हो जाएगा मम्मी को जल्दी। हाँ, मम्मी, वो गंगूताई को बेल भी सुनाई नहीं देती। माँ मैं डॉक्टर बन गई। आज का दिन बहुत शुभ है कनू। आज तुम्हारे पापा का सपना पूरा हुआ। वो चाहते थे कि तुम डॉक्टर बनो और हॉस्पिटल को संभालो। आई एम सो हैप्पी। आज आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आपकी कन्नू डॉक्टर कन्नू बन गई। कनू, जी तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ये खत छोड़ गए थे। बेटा इसको अकेले में ही पढ़ना। हो सकता है इसको पढ़कर तुम्हारे मन में मेरे लिए नफरत उतर आए और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्यारी बेटी कन्नू, पता नहीं उम्र के किस पड़ाव पर तुम्हें ये खत मिले, पर उम्मीद करता हूँ जब ये खत तुम्हारे सामने आएगा तब तक तुम समझदार हो चुकी होगी, जिंदगी और रिश्तों को महसूस करना सीख चुकी होगी। चलते चलते मेरी जिंदगी ने अचानक एक मोड़ लिया। वहाँ जो कुछ घटा वो सही था या गलत, वो फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मैं और श्री एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। हाय श्री, चलो जल्दी से गर्मा गर्म चाय पिला दो बस। क्या बात,
ऐसी आंखों में आंसू? आनंद, एक बहुत बुरी खबर है। अच्छा, क्या है वो बुरी खबर? मेरी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। मैं कभी मां नहीं बन सकती। Come on, श्री, इतनी छोटी सी बात। छोटी सी बात नहीं है आनंद। एक औरत के लिए मां बनने का सुख कितनी अहमियत रखता है, शायद तुम नहीं समझ पाओगे। जब तक औरत मां नहीं बनती, अधूरी कहलाती है। और ऐसी औरत को बांझ कहते हैं। मैं बांझ हूं आनंद, मैं बांझ हूं। इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार होकर तुम। पर इससे सच्चाई तो नहीं बदली। नहीं श्री, सच्चाई ये है कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। अरे सब कुछ तो दिया है तुमने मुझे। और बच्चा? श्री, अनाथालयों में इतने बच्चे माँ बाप के प्यार को तरस रहे हैं, हम किसी को गोद ले लेते। पर अनंत, अपने खून का सुख, वो एहसास कहां से लाएंगे? ढूंढने की कोशिश करेंगे उस बच्चे में, और अगर वो एहसास हमें नहीं मिला तो उसे अपनी किस्मत नहीं मिली। अनंत, I love you. मैं बाप नहीं बन पाऊंगा, मेरे घर में मेरे बच्चे की किलकारी कभी नहीं गूंजेगी। ये ख्यालात ही मैं बुरी तरह परेशान हो जाऊंगा। शर्मिष्ठा भी 24 घंटे इसी कमरे में होती रहती है। एक अनकही सी, अनदेखी सी कड़वाहट हमारे दिलों में पलने लगी थी। शर्मिष्ठा का ध्यान बांटने के लिए मैंने उसे सोशल वर्क करने के लिए उकसाया। श्री ने मेरी बात मानी और सोशल वर्क में बिजी हो गई, पर मेरे मन का अधूरापन हर पल मुझे साथ आया। शायद इंसानी कमजोरियां मुझ पर हावी होने लगी थी। देखिए, अब डॉक्टर साहब से नहीं मिल सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलने देंगे आप? देखिए, हमें कुछ नहीं देखना है, आप हमें सीधे सीधे डॉक्टर साहब के पास ले जाइए। हाँ, क्या बात है, क्या शुरू हो रहा है? डॉक्टर साहब, शोर हम नहीं मचा रहे। ये भाई साहब है ना, क्या नाम है आपका? महबूब। नाम इतना अच्छा है, लेकिन काम इतने बुरे करते हो झंडालू कहीं के। डॉक्टर साहब, महबूब क्या कह रहे हैं कि हम आपको बिना उसके नहीं मिल सकते। उसके? वो क्या कहते हैं, आइनमेंट। अब आप ही बताइए, हम मम्मी के पेट के दर्द को देखें कि आइनमेंट को देखें? आइनमेंट नहीं, अपॉइंटमेंट। हाँ हाँ, वही डॉक्टर साहब, आप मम्मी को देखिए ना, बहुत दर्द हो रहा है। आप एक मिनट शांत रहिए, आप शांत रहिए, मैंने चेक करता हूँ। महबूब, जी डॉक्टर साहब। इन्हें चेकिंग रूम में लेकर आओ। जी अच्छा जी। आइए माँ जी। आइए अम्मी। आराम से। नाम? सबा। अरे पगली, अपना नहीं, मेरा नाम बता। अमीरन, अमीरन बी। उम्र? अम्मी कहती है कि उनकी शादी के 1 साल बाद में पैदा हुई थी और उनकी शादी को हुए 14 साल और मैं 19 की, तो 19 और 14 हुए। ओहो, बहुत बोलती है डॉक्टर साहब ये। 45 होगी, 45। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, तो कीजिए ना आप डॉक्टर साहब। आप पैसे की फिक्र मत कीजिएगा, बहुत पैसे हैं हमारे पास। ये देखिए, पूरे 340 रुपए हैं, दीजिए। नहीं, अभी रहने दो, बाद में दे देना। महबूब। हाँ, इन्हें रूम नंबर 3 में एडमिट कराओ और नर्स से कहो कि मेडिसिन शुरू करते हैं। जी अच्छा। चलिए अम्मी। हाँ चलिए, संभल के। डॉक्टर साहब, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थैंक यू। हाँ हाँ, वही। पता नहीं दिल के किस खाली कोने में सबा कैसे समाती चली गई। उसकी वो अल्लड़ सी खनकती हंसी, बच्चे सी मासूमियत, बार बार चोटियों का लहराना, बोलती आंखों से बार बार मेरी तरफ देखकर मासूम से सवाल पूछना, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था। सबा मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। इसी चाहत में मैं वक्त से पहले अस्पताल पहुंचता और देर रात तक वहीं रहता। डॉक्टर
डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा। हमें ना पूछने आए थे कि हमारी अम्मी का ऑपरेशन कब होगा। वो सिस्टर से कई दफा पूछा लेकिन वो कुछ बताती ही नहीं थी, तो हमने सोचा कि आप हमें बताएंगे। तो डॉक्टर साहब अम्मी का ऑपरेशन कब होगा? बस जल्दी 2-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, फिर ऑपरेशन की डेट तय कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछे? पूछो। आप हमें ऐसे क्यों देखते हैं? क्या है कि तुम बहुत मासूम और भोली हो इसलिए। ओके श्री, मैं चलता हूँ, बाय। अरे नाश्ता तो करके जाओ। नहीं मैं लेट हो जाऊँ यार। मैं देख रही हूँ आजकल तुम मेरा और घर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। ऐसी कोई बात नहीं है जान। ऐसी ही बात है। सुबह सुबह हॉस्पिटल चले जाते हो और देर रात को आते हो, पूरा दिन फोन भी नहीं करते। पहले तो 10 बजे जाते थे। वो क्या है ना, सुबह 9 बजे सबा की I mean, एक पेशेंट को इंजेक्शन देना होता है। पर ये काम तो नर्सेस का है ना। स्वीट कॉम्प्लिकेटेड केस है। तुम्हें तो पता है कि मेरे लिए पेशेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। और मैं सबसे ज्यादा। सच? दरअसल श्री की जगह मेरी जिंदगी में एकदम अलग है और सबा एकदम अलग है। उससे हर वक्त मिलने को, खूब सारी बातें करने को दिल करता था। वो 24 घंटे मेरे ख्यालों में समाई रहती थी। हेलो। हाय आनंद, मैं श्री। हाँ श्री बोलो। देखो आज तुम जल्दी घर आ जाना। क्यों? आज हम लोग कहीं बाहर चलेंगे। मैंने नाइट शो की 2 टिकट्स बुक करी है, डिनर भी बाहर ही करेंगे। नहीं श्री, आज पॉसिबल नहीं है। कम ऑन अनंत, हम लोग कितने दिनों से बाहर नहीं गए, तुम प्लीज आ जाना। नहीं, आज सबा की माँ, मतलब एक पेशेंट का ऑपरेशन है आज। अनंत, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम भूल गए हो क्या? I'm sorry, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, बट आज मुझे लगता नहीं कि हम जा पाएंगे। अनंत, मैं देख रही हूँ कि ये पेशेंट तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही जरूरी होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी अम्मी अब? घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ऑपरेशन कामयाब रहा है। शुक्र अल्लाह का। वो क्या कहते हैं? थैंक यू। हाँ वही। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे हैं। रियली सॉरी श्री, वो एक्चुअली क्या है कि मैं हेलो डॉक्टर साहब, सिस्टर मैरी, वार्ड नंबर 3 के पेशेंट की हालत बहुत खराब है, प्लीज जल्दी आइए। नहीं तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। भारी तो तूफान आ रहा है, कहाँ जा रहे हो? वो सबा की माँ की तबीयत। सबा की माँ के अलावा भी लोग हैं इस दुनिया में आनंद। यहाँ क्या कर रही हो? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे अगर भीगते भीगते बीमार पड़ गई तो क्या हुआ? आप जो है। अच्छा चलो अंदर चलो। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से कपड़े बदलो, मैं तुम्हारी अम्मी को देख कर आता हूँ। हमारी अम्मी कैसी है? अम्मी ठीक है, लेकिन तुमने कपड़े चेंज नहीं किए? वो क्या कहते हैं? थैंक यू। कॉफी पियोगी?
तुम रात के 12 बजे घर से गए थे। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। क्या है श्री के पेशेंट की हालत? पेशेंट या सबा की माँ? ताने मत दो श्री। What do you mean ताने मत दो श्री? सबा की माँ, सबा की माँ, सुन सुनकर दम घुटने लगा है। सबसे जरूरी हो गई है सबा की माँ। श्री तुम मुझे गलत समझ रही हो। काश मैं गलत समझ रही होती, लेकिन तुम्हारे बदलते व्यवहार से साफ लग रहा है कि तुम मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हो। इससे पहले क्या तुम्हारे मरीज नहीं थे? सीरियस से सीरियस मरीज थे, और तुम कभी इतना तो नहीं बदले। श्री मैं बदला नहीं हूं। मैं ये तो मैं जानती हूँ ना बस। अनंत मैं मानती हूँ कि मैं बांझ हूँ, तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। और किसी भी पत्नी की तरह मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई दूसरा तुम्हारी जिंदगी में आए। अम्मी का आपने इतनी अच्छी तरह से इलाज किया और हमसे पैसे भी नहीं लिए। वो क्या कहते हैं, थैंक यू। हम चाहते हैं। सबा कल रात जो कुछ हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। उस दिन सबा चली गई, मेरे मन में एक बार फिर खालीपन आ गया। वक्त गुजरता जा रहा था, इस बीच शर्मिष्ठा और मेरे रिश्ते फिर से करीब आने लगे, और सबा की याद दिल में हमेशा बनी रही। वो तूफानी रात बार बार याद आती रही। तकरीबन 5-6 महीने बीत चुके थे कि अरे अमीरन भी आप यहाँ अचानक? बैठिए ना। क्या बात है, बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। अनहोनी? किसी कुंवारी लड़की का माँ बनना अनहोनी नहीं तो और क्या है डॉक्टर साहब? आप बड़े लोगों की दुनिया में ये बात मामूली हो सकती है, लेकिन हम गरीबों के लिए आपका मतलब है सबा? हाँ डॉक्टर साहब, सबा माँ बनने वाली है। डॉक्टर साहब, ये आपका ही बच्चा है, शादी करेंगे ना आप उससे? हालात ने मुझे अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। बच्चे की चाहत, सबा का प्यार, श्री का अधिकार, समाज के नियम, रिश्तों की परिभाषाएं, एहसास, भावनाएं, सही गलत, ऐसे तमाम शब्दों से जूझते हुए मैंने सबा से निकाह करने का सोच लिया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मैं कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दिल्ली गया था, और तब हेलो, डॉक्टर साहब हैं? आप कौन बोल रही हैं? जी, सबा की माँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ सुन रही हूँ, बोलिए। देखिए जी, सबा के पेट में बहुत जोर का दर्द उठा है, लगता है दिन पूरे हो चुके हैं। कैसे दिन? अरे माँ बनने वाली है ना। तो आपने यहाँ क्यों फोन किया है? हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे कहिए वो लोग केस देख लेंगे। अरे वाह, जब होने वाले बच्चे का बाप डॉक्टर है तो जूनियर डॉक्टर्स के पास क्यों जाए? हेलो हेलो हेलो, आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाइए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं।
बिटिया बिल्कुल चांद का टुकड़ा उतरा है तेरे आंचल में। अम्मी, डॉक्टर साहब नहीं आए? डॉक्टर साहब आ गए होंगे। तो जाओ ना, इन्हें डॉक्टर साहब के पास ले जाओ। इसे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्यार की निशानी जो है उनके। चल आ जा बिटिया। डॉक्टर साहब देखिए कैसे चांद से टुकड़े को जन्म दिया है सबा ने। बिल्कुल आप पर ही गई है, और जाए भी क्यों नहीं, आप ही की तो बेटी है डॉक्टर साहब। देखिए। आप कौन है? मैं डॉक्टर अनंत की पत्नी हूँ, शर्मिष्ठा अनंत। उस रात शर्मिष्ठा और अमीरन के बीच क्या हुआ होगा तुम भी समझ सकते हो। शर्मिष्ठा ने मुझे कुछ नहीं बताया। 4-5 दिन बाद जब मैं कॉन्फ्रेंस से वापस आया, प्यार कर लो उसे, तुम्हारी अयाशी का नतीजा है। ये तुम क्या कह रही हो श्री? अनंत भोले मत बनो, ये तुम्हारी और सबा की घिनौनी हरकत का सबूत है। अब तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, बदकिस्मती से मुझे पता चल गया है कि जिस आदमी को मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया था, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया था, तो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मेरी बात समझने की कोशिश। मुझे हाथ मत लगाओ आनंद, तुम्हारी किसी बात पर मुझे विश्वास नहीं है। तुम्हारी बेवफाई ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब क्या सफाई दे रहे हो? सब कुछ तो सामने है। श्री देखो, तुमको बच्चा चाहिए था ना, मिल गया ना बच्चा, खुश हो ना तुम अब? अरे बात सुनो, ये बच्चा मेरा है, दुनिया के सामने ये मेरा बच्चा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करूंगी, वो सभा तुमको कभी नहीं मिलेगी। सभा कभी नहीं मिलेगी, समझ गए ना? सभा कभी नहीं मिलेगी तुमको, कभी नहीं मिलेगी सभा। इतने सालों से सबा को मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, और मैं ये भी नहीं जानता कि सबा के इस तरह चले जाने के पीछे क्या राज है। हाँ, जाने से पहले तुम्हें यह बता दूं कि मेरे और सबा के प्यार की निशानी तुम हो। और अगर तुम कभी अपनी माँ को ढूंढ पाई तो उसे जरूर कहना कि मैं उसे बहुत प्यार करता था, और उसे यह भी पूछना कि वो तुम्हें इस तरह छोड़कर चली क्यों गई। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे पापा। कनू, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी माँ मुझे आपके हवाले करके कहाँ चली गई थी? कनू मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आप भी मेरी माँ है, लेकिन मैं उस माँ की बात कर रही हूँ जिसने मुझे जन्म दिया था। क्या वो मेरे जैसी ही थी? हाँ, छोड़ो इन बातों को, चलो नाश्ता करते हैं। Please tell Dr. Khedekar that I want all those reports in my office right now. दीदी, okay? नसीमा दीदी, कैसी हो आप? कौन नसीमा? आप नसीमा दीदी नहीं हो? मैं डॉक्टर कन्नू हूँ। माफ करना, ये कुछ भी बोल देती है। कोई बात नहीं, it's okay. हाँ, हमारे पड़ोस में वो सपा रहते हैं ना, उनकी बेटी नसीमा बिल्कुल आपके जैसी लगती है। क्या नाम बताया आपने? सब्बा। और आप कहाँ रहते हैं? अम्बावड़ी के बाजू में सरकार के पास में रहती है।
अरे भाई बोलते क्यों नहीं हो? कौन है? क्या बताऊं मैं कौन हूं? क्या तुम वही हो जो हम समझ रहे हैं? माँ, मेरी बच्ची। कैसे ढूंढ निकाला बेटी? आप तो मुझे भूल गई, लेकिन मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि आप मुझे क्यों छोड़कर आई थी? माँ खुदा मेरी बच्ची, हम तुम्हें छोड़कर नहीं आए थे, हमें जबरदस्ती तुमसे अलग किया गया था। इस चाह में तुम्हें आए चंद लम्हे ही हुए थे कि तुम्हें हमारी गोद से छीन लिया गया। छीन लिया गया? डॉक्टर साहब की बीवी ने 5 लाख रुपए देकर हमारी अम्मी को शहर छोड़ने के लिए कहा। देखो अमीरन, यही बेहतर होगा कि तुम ये बच्ची मुझे दे दो और सबा को लेकर यहाँ से कहीं बाहर चली जाओ। ये क्या कह रही हैं आप? एकदम सही कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि ये बच्ची अनंत की है, लेकिन दुनिया की नजर में ये एक नाजायज औलाद है। देखो सबा भी बच्ची है, गलती हो जाती है, और ये मत भूलो कि आने वाले कल में ये समाज, ये दुनिया इस बच्ची को लेकर सबा की बदनामी करेगा। ये पैसे लेकर यहाँ से दूर चली जाओ, कोई अच्छा लड़का देखकर सबा की शादी कर देना। बच्ची मैं अपने पास रखूंगी, और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए, समझ गई ना? जब ये सब हमें बताया गया तो हम बहुत रोए, बहुत चिल्लाए, लेकिन मजबूरन यहाँ आना पड़ा। और वो 5 लाख रुपए, अब भी जब वो बात हमारी जहन में आती है, हमारा सर शर्म से झुक जाता है। उन 5 लाख रुपए के एवज हमारी अम्मी ने तुम्हें बेच दिया, समझाया कि नए शहर में जाके रहना होगा, गोद में बच्चा होगा तो कौन अपनाएगा हमें। अम्मी जो कह रही थी कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नहीं। निकाह करवा दिया, और अब तो 2 बच्चे हैं हमारे। इतनी दूर से आई हो, कुछ खाओगी बेटी? नहीं। मत रो, मत रो बेटी, मत रो, मत रो। शाम हो गई, सब लोग आते ही होंगे। मुझे सबसे मिलवाओगी नहीं माँ? क्या कहकर मिलवाऊंगी? तुम्हें देखेंगे तो जान ही जाएंगे। ना हमारे कोई बहन है या भाई, वरना कह देती तुम उनकी औलाद हो। मैं समझती हूँ बेटी, ना चाहते हुए भी हाँ मैं जा रही हूँ। बहुत पहले पापा ने तुम्हारे लिए एक संदेशा छोड़ा था। कहा था कि बरगद की छांव तो मेरे नसीब में नहीं थी, और जिंदगी के तपते हुए रेगिस्तान को पार करने की हिम्मत भी नहीं थी मुझ में। इसीलिए विदा ले रहा हूँ। तो क्या हुआ? हाँ, अब वो नहीं रहे। तो मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया?
प्लीज मत रो। पापा ने अपने आखिरी खत में लिखा था कि वो तुम्हें बहुत प्यार करते थे। माँ प्लीज मत रो। देखो सब आएंगे और तुम्हें रोता हुआ देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या जवाब दोगी तुम उन्हें? क्या बेटी, जिंदगी होगी तो हम फिर मिलेंगे। पापा को तो बरकत की छांव नसीब नहीं हुई, लेकिन मुझे मेरी बरकत की छांव मिल गई।